हेलो बच्चों, देखो एक्सरसाइज 7.5 से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 उसके ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट पढ़ो। देखो जो 5th में हमारे यहाँ पे दो पार्ट गिवन है। जो 5th का पार्ट फर्स्ट है, ये लिखा हुआ है कि इफ, देखो जो हमारे यहाँ पे ये चीज गिवन है कि e रेज पावर x प्लस e पावर y, ये अपना इज इक्वल टू बराबर गिवन है बच्चों e पावर x प्लस y के। ये चीज हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है ना। देन प्रूव दैट, तो हमें यहाँ पे प्रूव करवाना है टू प्रूव। पढ़ो क्या प्रूव करवाना है। इन्होंने ये बोल दिया कि प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू अपना होगा बच्चों किसके, e रेज पावर माइनस ऑफ e रेज पावर y माइनस x के, ठीक है ना। क्लियर बात क्या है, हमें यहाँ पे बच्चों पे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। देखो इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, क्यों e पावर x e पावर y, ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे y इज इक्वल टू fx की फॉर्म गिवन है। x y सारे एक साइड एक तरफ हो गए अपने, ठीक है ना। तो ये बताओ अगर इम्प्लिसिट फंक्शन कभी भी आ जाए dy बाय dx हमें निकालना पड़ जाए तो क्या बोला है, डिफरेंशिएट करवा दिया करो 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। वहां से अपनी dy अपॉन dx की टर्म्स एक तरफ, बाकी सारे नंबर एक तरफ, याद होगा। तो देखो बच्चों एक बार सबसे पहले काम करो, e पावर x का अपना डेरिवेटिव क्या आएगा, e पावर x आएगा प्लस e पावर y का e पावर y। अब पावर का भी तो करवाना पड़ेगा ना। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में, यहाँ पे देखो बच्चों एक बार e की पावर x प्लस y तो एज इट इज, e का हो गया तो e को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव पावर का, अगर हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब वैल्यू में निकालनी dy अपॉन dx की, तो एक काम करो dy अपॉन dx वाली सभी टर्म्स एक तरफ करो। तो एक काम करो पहले हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई अलग प्लस e रेज पावर x प्लस y इंटू में यहाँ पे क्या बनेगा अपना dy अपॉन dx, ठीक है ना। एक काम करो इस टर्म को यहाँ पे लेके आओ, e पावर x को वहां पे लेके जाओ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी। देखो एक बार एक काम करो dy अपॉन dx वाली टर्म इस तरफ बाहर कॉमन ले लें, dy अपॉन dx इतना बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा e पावर y तो यहाँ पे है, और माइनस में क्या आ जाएगा e की पावर में x प्लस y। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या, ये बात आई समझ में। इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी e पावर x प्लस y, तो वहां पे पहले था, माइनस में क्या चला गया e पावर x चला गया। उसके बाद dy अपॉन dx इज इक्वल टू में देखो एक बार, अब ये बताओ ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में वापस आएगी, डिवाइड में हो जाएगी ना, तो वैल्यू में क्या मिलेगी e की पावर में x प्लस y माइनस e की पावर x, और y में कितना आ गया e पावर y माइनस में e पावर x प्लस y। अब ये बताओ बच्चों एक बार, अगर इन्होंने केवल ये बोला होता कि फाइंड dy अपॉन dx तो हम क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते, बट इन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन में बच्चों में प्रूव करना है कि dy अपॉन dx की वैल्यू इसके बराबर हमें वहां पे लेके आनी है। चेक करो बराबर वैल्यू आई नहीं आई। देखो हमें प्रूव करवाना माइनस ऑफ e की पावर y माइनस x, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे सोल्व करवाना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों सोल्व कैसे करेंगे, हमें क्या लेके आना है e की पावर y माइनस x और बाहर साइन अपना नेगेटिव। अब देखो बच्चों एक बार e की पावर x प्लस y है, थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे। अब ये बताओ क्या तुम्हारे पास e रेज पावर x प्लस y की कोई वैल्यू गिवन है क्या। देखो क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि e पावर x प्लस e पावर y इसके बराबर गिवन है e की पावर x प्लस y के। अब ये बताओ बच्चों एक बार, अगर मैं e रेज पावर x प्लस y की जगह इसकी वैल्यू हम क्या पुट करवा दे e पावर x प्लस e पावर y, कोई फर्क पड़ेगा क्या, वैल्यू पुट कराओ यहाँ पे। देखो एक बार इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कराओ, इसकी वैल्यू हमारे पास है e रेज पावर x प्लस e रेज पावर y, वैल्यू पुट करवा दी, माइनस में लिखा हो e पावर x आ गया, y में देखो एक बार e की पावर y तो बच्चों अपना एज इट इज, बाहर साइन नेगेटिव हुआ है। अब यहाँ पे भी देखो एक बार e की पावर x प्लस y, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है e की पावर x प्लस e की पावर y, बाहर साइन नेगेटिव तो अंदर वाले साइन अपने आप क्या हो जाएंगे चेंज। अब देखो बच्चों एक बार ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट, क्या वैल्यू बचेगी। देखो एक बार ऊपर तो e पावर y है, y में कितना आ गया e की पावर x आ गया। अब ये बताओ बच्चों एक बार साइन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बाहर साइन कैसा आएगा नेगेटिव। अब e पावर y बाई में e पावर x दोनों का बेस सेम है, नंबर डिवाइड में है, तो पावर अपने यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों माइनस। और यही चीज हमें क्या करवानी थी, प्रूव करवानी थी। बोलो
यहां तक कोई भी डाउट है क्या? करवा सकते हो ना? तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं, पढ़ो स्टेटमेंट। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि y इंटू में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या लिखा हुआ है? y इंटू में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बच्चों हमारा बराबर दे रखा log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में आगे बच्चों अपने यहाँ पे x। ये हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है और ये बोल दिया कि प्रूव दैट, हमें अपना प्रूव क्या करवाना है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। वहां पे ये लिखा हो बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 है शायद, प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में प्रूव करवाना बच्चों 0 के, ठीक है ना। देखो जो प्रूव करना वो तो आ जाएगा। मेन टारगेट अपना क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू नहीं है, तो एक काम करो, सबसे पहले अपनी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए बच्चों में डिफरेंशिएट करवाना पड़ेगा 1 को, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। करवा दें तो एक काम करो, 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करवा दो और चेक करो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी। देखो एक बार, सबसे पहले अपना तरीका यूज हो गया बच्चों u इंटू वी का। क्या पढ़ा है कि पहला एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1/2, जो भी फंक्शन है वो एज इट इज, रूट का हो गया, रूट को छुपाओ, इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब प्लस, अब की बार बच्चों दूसरा तो आएगा एज इट इज, इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे पहले का, y का कितना हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू में, यहाँ पे देखो बच्चों एक बार आगे log आ गया, log का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा? 1/x की वैल्यू एज इट इज y में, x की वैल्यू कंप्लीट है, log का हो गया तो log को छुपा लो। अब इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का, अंदर वाला क्या आ गया? सबसे पहले कौन आ गया? रूट। डायरेक्ट करवा दूं, रूट का डेरिवेटिव 1/2, जो भी फंक्शन हो एज इट इज। अब इनटू में डेरिवेटिव और अंदर वाले का, x स्क्वायर का 2x आ गया, प्लस 1 का 0 आएगा, माइनस x का डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। 2 से 2 अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 2 से 2 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट। कितना मिलेगा हमें? देखो एक बार ये टर्म आगे लिखवा देता हूं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे कितना आ गया? प्लस एक्स वाई, बाई में कितना है बच्चों? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और वहां पे देखना एक बार इज इक्वल टू में, ये टर्म तो बच्चों एज इट इज, माइनस एक्स। यहाँ पे काम करो, लघुत्तम लेके अपना सोल्व कर लो। लघुत्तम क्या आएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर कितना बच गया? एक्स, माइनस में कितना बचेगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो जो ये टर्म्स अपनी सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, तो ये कैंसिल आउट होगी किसके ऊपर? -1 के ऊपर। आइए बात समझ में। अब जो प्रूव करना देखो बच्चों, वो हमारा लगभग यहीं पे आ ही चुका है। कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स वाई अकेला चाहिए, बाई वाले टर्म नहीं चाहिए। यहाँ पे प्लस 1 अकेला चाहिए है, बाई वाले टर्म नहीं चाहिए। तो एक काम करो, इस बाई वाले नंबर को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, हम यहाँ पे बच्चों हमारी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो भी बाई में नंबर है, दोनों के बाई में हमारे यहाँ पे टर्म क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दोनों तरफ यहाँ अपना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बच्चों मल्टीप्लाई करवा दो। करवाओ, चेक करो क्या मिलेगा। यहाँ पे देखना एक बार, ये नंबर इंटू सेम यही टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 हो जाएगी, इंटू में क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पे देखो एक बार, इसे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, आपस में कैंसिल आउट, कितना बचेगा? प्लस एक्स वाई, और इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमें? देखो एक बार, इससे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपस में कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा? -1। -1 को यहाँ पे लेके आएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? +1 इज इक्वल टू में क्या बचेगा? 0। यही बात हमें प्रूव करवानी थी, करवा सकते हो ना। उसके बाद तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे 6th का सेकंड पार्ट। अब आगे 7th क्वेश्चन में चलो, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। 7th का जो अपना पार्ट फर्स्ट है, पढ़ो स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से। देखो जो एक बार 7th का पार्ट फर्स्ट, ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में वैल्यू की यहां पे गिवन है बच्चों t -1/t के।
t माइनस 1/t। इक्वेशन नंबर इसको हमने मान लिया अपने यहाँ पे फर्स्ट। और एक चीज और अपने यहाँ पे गिवन है कि x की पावर 4, यहीं पे लिख देता हूं मैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी यहाँ पे गिवन है t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 2 मान लें। ये दो बातें हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है और ये बोलते हैं कि देन प्रूव दैट, यहाँ पे बच्चों में प्रूव करवाना है कि जो अपना dy/dx बनेगा ना, टू प्रूव, देखो क्या प्रूव करना है कि जो बच्चों अपने यहाँ पे dy/dx की वैल्यू आएगी वो अपनी बनेगी 1/x³ इंटू में y के इक्वल। अब देखो जो एक बार dy/dx में इसके बराबर प्रूव करना। अब ये बताओ dy/dx हमारा कब निकलता है, जब y इज इक्वल टू अपना कोई भी फंक्शन गिवन बच्चों x का, और जब हम वहां पे डेरिवेटिव करवाएं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तभी अपना dy/dx आएगा ना। यानी क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास वहां पे केवल और केवल दो ही वेरिएबल होने चाहिए, एक तरफ x और एक तरफ है y, तभी अपना वहां पे क्या निकलेगा, dy/dx निकलेगा। अब ये बताओ बच्चों, जो अपने ये क्वेश्चन गिवन है वहां पे अपने वेरिएबल आ गए 3, एक तो x आ गया, एक y आ गया, एक t आ गया। अगर हम यहां से अपना इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का तो आ जाएगा अपना dy/dx, t का बताओ बच्चों क्या बनेगा, dt/dx नहीं बनेगा। बट हमें कहीं पे dt/dx की कोई भी जरूरत नहीं है, वो हमें लेके नहीं आना। तो एक काम करो बच्चों, अगर हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो गिवन स्टेटमेंट में हमारे केवल दो ही वेरिएबल होने चाहिए, x और y। सबसे पहला काम आपको वहां पे क्या रहेगा, जो ये नया वेरिएबल अपना t आ गया, इसको हमें वहां पे खत्म करना पड़ेगा। और उसको खत्म करने के लिए बच्चों हमारे पास देखो एक वैल्यू गिवन है, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, किसके बराबर दे रखा है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। आइए बात समझ में। अब देखो तो एक बार, अगर मैं इसके अंदर कहीं ना कहीं पे t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर ले आऊं तो उसकी ये वैल्यू वहां पे पुट करवा सकते हैं ना। देखो बच्चों एक बार, और t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर लाने के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करवा देते हैं हम यहाँ पे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्क्वेयरिंग हम क्यों करवा रहे हैं, ताकि बच्चों यहाँ पे अपना t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर बन जाए, और उसकी वैल्यू हमारे पास स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है। आइए बात समझ में। तो एक काम करो, यहाँ पे दोनों तरफ अपना स्क्वेयरिंग करवा दो। यहाँ पे स्क्वेयरिंग करवाना, पूरे का होल स्क्वायर आएगा ना, फॉर्मूला यूज हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या पड़ा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर ये मिलेगा ना हमें, इज इक्वल टू में यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे माइनस का 2ab, तो t इंटू में 1/t, t से t अपने यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखो बच्चों एक बार, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट करवा दो, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू में, देखो बच्चों एक बार, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, और माइनस में कितना आ जाएगा अपना 2, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। एक काम करो, यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का 2y में 2x स्क्वायर, y को अलग कर लिया, x को अलग कर लिया। बोलो यहाँ तो कोई भी डाउट है। अब आगे क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। आगे काम बच्चों बड़ा आसान, एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करवा दो यहाँ से आगे विद रिस्पेक्ट टू x, करो डेरिवेटिव। सबसे पहले y स्क्वायर आ गया तो 2y, पावर आगे पावर कम, अब इनटू में डेरिवेटिव y का, dy/dx इज इक्वल टू में, देखो बच्चों एक बार यहाँ पे काम करो, 1/x स्क्वायर, पावर 2 है ना नीचे, तो ऊपर माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और नीचे एक बड़ी पावर, करवा सकते हो ना, 2y यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा, डिवाइड में जो प्रूव करना वो आ जाएगा। आगे बच्चों ये क्वेश्चन अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे जो अपने यहाँ पे 7th का सेकंड पार्ट है उसके और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सेवंथ का सेकंड पार्ट पढ़ो बच्चों। अब देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि टेंजेंट इनवर्स, आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाई में आगे बच्चों यहाँ पे अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में वैल्यू अपनी यहाँ पे गिवन है ए के, ठीक है ना। उसके बाद टू प्रूव, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव क्या करवाना है। अब जो बात हमें यहाँ प्रूव करवाने में आपने इन्होंने ये बोल दिया बच्चों कि dy/dx की वैल्यू में निकालनी है, और इसकी वैल्यू अपनी यहाँ पे बराबर आनी चाहिए किसके, x इंटू में 1 माइनस का tan a, x इंटू में 1 माइनस का टेंजेंट a, और बाई में लिखा हुआ बच्चों अपने यहाँ पे y इंटू में 1 प्लस का टेंजेंट a।
ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, यानी जो प्रूव करना वो तो अपना आ जाएगा। मेन टारगेट अपना यहाँ पे क्या रहेगा, हमें वैल्यू बच्चों यहाँ पे निकालनी है dy अपॉन dx की, ठीक है ना। अब ये बताओ, टेंजेंट इनवर्स का हमने यहाँ पे बच्चों अपना डेरिवेटिव करना सीखा है, ठीक है ना। अब कई बच्चे यहाँ से आगे क्या करेंगे कि डायरेक्ट अपना यहाँ पे डेरिवेटिव करवा देंगे, पहले टेन इनवर्स का, फिर अंदर वाले का u बाई वी मेथड से इज इक्वल टू a का अपना क्या हो जाएगा बच्चों 0। देखो 3 का वो अपना बिल्कुल सही रहेगा, वहां से अपनी dy अपॉन dx की वैल्यू तो आ जाएगी, बट जो प्रूव करना वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रूव करना वहां पे बच्चों हमारा a लिखा हुआ है, 10a देखो यहाँ पे भी है और वहां पे भी है। अगर मैं यहीं से अपना डायरेक्ट डेरिवेटिव करवाऊंगा तो a का डेरिवेटिव अपना वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों 0, a अपना वहां पे कहीं पे बचेगा ही नहीं, यहाँ पे कहीं पे a है ही नहीं, तो a खत्म हो जाएगा, जो प्रूव करना वो वैल्यू हमारी यहाँ पे नहीं बनेगी। आइए बात समझ में। अब जो प्रूव करना वो लाने के लिए काम करो बच्चों, देखो हमें 10a चाहिए तो एक काम करो, टेंजेंट इनवर्स को वहां पे शिफ्ट करवा दो, इससे हमारा क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना टेंजेंट ए, तो बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या? आइए बात समझ में। अब कई बच्चे यहां से आगे डेरिवेटिव करवाने की सोचेंगे, वो भी गलत रहेगा। देखो बच्चों यहां तो अपना u बाई वी से हो जाएगा, बट वहां पे 10a है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कराऊंगा तो अभी भी 0 बन जाएगा। 10a सलामत कब रहेगा? जब इसके साथ अपना कोई ना कोई वेरिएबल आएगा, है ना। कांस्टेंट को अगर हमें सेफ रखना है तो उसके मल्टीप्लाई में कोई ना कोई वेरिएबल ले आओ। तो एक काम करो बच्चों, देखो क्वेश्चन हम और थोड़ा सा आसान करेंगे, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड में वहां पे ले जाओ, किसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई में, u बाई वी भी अपने यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में टेंजेंट ए इंटू में हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपना a को कोई खतरा नहीं है, क्यों? साथ में वेरिएबल आ गया। अब आगे डेरिवेटिव करवा दो, इक्वेशन नंबर क्या मान ले 1 मान लें। तो एक काम करो बच्चों, डिफरेंशिएट हम यहाँ पे आगे करवा देंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ। फिर देखो ये काम करो, सबसे पहले डेरिवेटिव x स्क्वायर का कितना आएगा 2x माइनस फिर y स्क्वायर का 2y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। आई बात समझ में। इज इक्वल टू में टेंजेंट a तो बच्चों अपना कांस्टेंट है यूं का यूं, सबसे पहले x स्क्वायर का 2x आएगा प्लस फिर y स्क्वायर का 2y इंटू में dy अपॉन dx आएगा। बोलो बच्चों यहां तो कोई भी डाउट है क्या? आइए बात समझ में। एक काम करो, टेंजेंट a के अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि वैल्यू में dy अपॉन dx की निकालनी है, तो dy अपॉन dx को एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ करो। फिर देखो फिर अच्छा ये बताओ 2x माइनस का 2y इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू में टेंजेंट a के अंदर मल्टीप्लाई कितना आएगा 2x इंटू में 10a और यहाँ पे प्लस का 2y इंटू में टेंजेंट a इंटू में dy बाई dx आएगा। देखो एक बार dy बाई dx वाली टर्म को इस तरफ लेके आओ, एक तो ये टर्म है और एक वो टर्म हो जाएगी ना, दोनों में अपना dy अपॉन dx बार कॉमन ले लें, मैंने पहली बार लिखवा दिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2y और वहां पे माइनस का 2y इंटू में टेंजेंट a आएगा इज इक्वल टू में देखो बच्चों एक बार यहाँ पे इस टर्म को वहां पे लेके जाओ, तो 2x को वहां पे लेके जाना, तो 2x इंटू में टेंजेंट a माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों अपना 2x आ जाएगा। वैल्यू में किसकी निकालें dy अपॉन dx की, तो वैल्यू देखो बच्चों अपनी क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो एक बार, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा डिवाइड में, इसमें और उसमें अगर मैं माइनस का 2x बाहर कॉमन ले लूं, देखो अंदर अपना क्या बचेगा माइनस 2x मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 1 माइनस का 10a तो ऊपर आ गया, अपॉन में देखो एक बार ये वहां पे जाएगा अपॉन में हो जाएगा, इसमें और इसमें अपना माइनस का 2y बच्चों बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस का 10a, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, जो प्रूव करना वो आ जाएगा। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के बच्चों हमारे तीनों के तीनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस एक पार्ट को बिल्कुल ध्यान से समझोगे, ठीक है ना, बाकी सारे पार्ट अपने इजीली कवर हो जाएंगे। स्टेटमेंट पढ़ो, बस एक पार्ट को ध्यान से समझना है, बाकी तो फिर अपने आप भी कर सकते हो। देखो जो अपने यहाँ पे 8 का पार्ट फर्स्ट है, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है, देखो 8 के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में एक फंक्शन अपना यहाँ पे गिवन है, फंक्शन लिखा हुआ है रूट ऑफ x प्लस अप टू, ऐसे आगे में चलना है कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये चीज इन्होंने बोल दी। अब देखो एक बार, देन शो दैट, टू प्रूव, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करवाना है
कि 2y माइनस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स, 2y माइनस का 1 इंटू में dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू बच्चों हमारी होनी चाहिए इज इक्वल टू 1। ये बात हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवानी है, ठीक है ना। अब देखो एक बार, अगर हमारी इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे कभी भी आ जाए तो ऐसे केस में हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। देखो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझोगे, आगे भी क्वेश्चंस में बार बार में ये चीज वो हमसे पूछेगा। देखो अगर इनफाइनाइट टर्म्स कभी भी आ जाए तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझो। अच्छा ये बताओ एक बार, अगर मान लिया हमारे पास समुद्र है, अगर हम समुद्र में से एक बाल्टी पानी की निकाल लें तो कोई फर्क पड़ेगा? बताओ कि समुद्र के अंदर हमारा बहुत सारा पानी है, अगर हम उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी एक बाल्टी पानी की निकाल लें तो अपना कोई भी फर्क वहां पे नहीं पड़ेगा। तो वैसे बच्चों इनफाइनाइट टर्म्स अपने यहाँ पे, जैसे एक समुद्र ही है टर्म्स का। अब देखो एक बार, y इज इक्वल टू में मैंने क्या किया, देखो आपको वहां पे क्या करना है, अगर इनफाइनाइट टर्म्स अपनी कभी भी आ जाए, देखो एक बार सबसे पहले काम करो, सबसे आगे अपने यहाँ पे रूट, इसको एज इट इज लिखना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ x, इसको भी यूं का यूं, आगे है प्लस यूं का यूं। अब एक काम करो, तो अगेन क्या आ गया, रूट, रूट तो मैंने पहले ही लिख दिया। देखो अब यहां से आगे हमारी रिपीटेशन स्टार्ट आ गई। देखो एक बार, रूट ऑफ x प्लस, अगेन रूट ऑफ x प्लस, अगेन रूट ऑफ x प्लस, दोबारा आ गया। अब ये बताओ बच्चे एक बार, जो लिख दिया ना उसको एक बार छुपा लो। अगर मैं इसको छुपाऊंगा तो ये हमारा बचेगा रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस, ये आ गया अप टू इनफाइनाइट तक आएगा ना। अब ये बताओ बच्चों, इसकी जो हमारी शकल है बताओ बिल्कुल y के जैसी है या नहीं है। देखो रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस, ये हमारा बिल्कुल जो स्टेटमेंट में गिवन है ना बिल्कुल y के जैसा है। अगर मैं इस आगे वाले पोर्शन की जगह यहाँ पे वैल्यू इसकी y पुट करवा दूं तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आइए बात समझ में, ये सारा काम हमने क्यों किया है, ताकि अपने यहां से इंफिनिटी खत्म हो जाए। बोलो बच्चों ये बात आई क्या समझ में? तो क्या बोला है, अगर हमारी क्वेश्चंस में कभी भी इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए तो पहले काम करो, जो चीज हमारी यहाँ पे रिपीट नहीं होना स्टार्ट हुई है, पहले जो स्टार्टिंग में आया है वो लिखो। जैसे रूट पहली बार आया था, x पहली बार था, प्लस भी पहली बार था, अगेन रूट आ गया बच्चों। अगर रिपीटेशन स्टार्ट होगी जहां से भी, उसी की जगह क्या लिखवा देंगे, y। बताओ अपना क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब एक काम करो, आगे क्या निकालना, dy अपॉन dx। अगर डेरिवेटिव निकालना तो सबसे पहले काम करो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में से रूट को खत्म करो, और अगर रूट को खत्म करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवा दो, स्क्वायरिंग ऑन, ताकि डेरिवेटिव करना अपना थोड़ा आसान हो जाए। देखो बच्चों एक बार, y का स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू में क्या मिल गया, x प्लस y आएगा। अब डेरिवेटिव करवा दो, y को मैं वहां पे ले जाता हूं तो माइनस का y हो जाएगा ना, इज इक्वल टू में x। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। अब देखो एक बार, डिफरेंशिएट हम यहाँ पे करवा देते हैं 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। करो बच्चों एक बार, ये बताओ y स्क्वायर का 2y इंटू में y का dy बाई dx माइनस y का dy बाई dx और इज इक्वल टू में x का डेरिवेटिव अपना कितना हो जाएगा बच्चों, 1। आगे dy अपॉन dx कॉमन लेके सोल्व करना, अपनी वैल्यू आ जाएगी, जो प्रूव करना वो बन जाएगा। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, देखो जो एक पार्ट और ध्यान से समझोगे सही से क्लियर हो जाएगा फिर ये काम अपना। देखो इसके जो हमारे बाकी के पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट और अपना यहाँ पे देख लो। अब जैसे बच्चों हमारे यहाँ पे ये जो पार्ट फोर्थ है या पार्ट थर्ड देख लो, थर्ड में आपको करवा देता हूं। देखो थर्ड पार्ट में बच्चों ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में फंक्शन अपने यहाँ पे गिवन है, रूट के अंदर आ गया, log ऑफ x है, प्लस रूट के अंदर log ऑफ x है, प्लस रूट के अंदर log ऑफ x है। और ऐसे ये काम बच्चों में करना है कहां तक, इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक हमें वहां पे चलना है, ठीक है ना। टू प्रूव, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करवाना है कि यहाँ पे जो अपनी वैल्यू बनेगी, देखो एक बार 2y माइनस का 1 इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू में कितना आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे अपनी वैल्यू 1 बाई x की इक्वल आनी चाहिए। चलो कोई नहीं, देखो जो प्रूव करना वो तो आ जाएगा। सबसे पहले देखो इनफाइनाइट टर्म्स आ गई बच्चों। अब ऐसे तो हम डेरिवेटिव करवा नहीं सकते कि पहले आगे वाले का इंटू में अंदर वाले का, कहां तक चलेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स हमारे यहाँ पे गिवन है। तो क्या बोला है, अब देखो जो एक बार सेम काम है। अब ये बताओ y इज इक्वल टू में सबसे पहले यहां अपना रूट आ गया, फिर ये log x आ गया, फिर प्लस का साइन है। अब ये बताओ बच्चों एक बार, इस प्लस से आगे अगेन रूट आ गया, फिर log x आ गया, अगेन प्लस आ गया, फिर रूट आ गया, फिर अगेन log x आ गया, फिर अगेन प्लस आ गया। अब देखो बच्चों एक बार, यहां से आगे अपनी यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट होगी। अब ये बताओ अगर मैं इस पोर्शन को छुपा लूं तो अपना जो क्वेश्चन में बचेगा रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x, इसी की वैल्यू तो अपने y के बराबर क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं इस पूरे की जगह इसकी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे y पुट करवा दूं
तो बोलो बच्चों यहाँ तो कोई भी डाउट है क्या? आगे वही काम, सबसे पहले इस रूट को खत्म करो। अगर रूट को में खत्म करवाना है तो पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवा दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कराओ बच्चों। एक बार कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस का वाई बनेगा ना, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। अब अगर डेरिवेटिव निकालना है तो डिफरेंशिएट करवा दो 1 को विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ। फिर सबसे पहले y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx आएगा ना, माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई dx, dy बाई dx बच्चों मैंने अपना बार कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू में log x का कितना आ जाएगा 1 बाई x। और यही बात बच्चों में यहाँ पे प्रूव करवानी थी, करवा सकते हो ना। तो ये एक्सरसाइज बच्चों आज आपको कंप्लीट करनी है, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।